कीमतें पहले आप बता रहे हैं कि 220-30 तक हैं और अब आप बढ़ाना चाह रहे हैं 50% मजीद। क्या वजूहात है? एक तो ये जो सैलाब की वजह से तमाम फसलें बह गई, ये वजह है, चारे की किल्लत हो गई है, और क्या वजूहात है जिनकी बिना पर आप बढ़ा रहे हैं? और क्या डेयरी फार्मर्स को कोई प्लान दिया है हुकूमत ने इस हवाले से? असल में जी देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि 1.5 साल पहले दूध की कीमतें बढ़ाई गई थी। प्राइस ऑफ कंट्रोलर हैं कमिश्नर कराची, और कीमतों में इजाफा वही करेंगे। हमने बतौर एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें हमने इजाफा मांगा है 50 रुपया फी लीटर का। दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यकीनन बढ़ चुकी, पहले ही बढ़ चुकी थी। फिर सैलाब में अजनास बह गए, तमाम फसलें बह गई, मवेशी बह गए, तो यकीनन दूध की पैदावार में भी किल्लत हो गई है, और यकीनन दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बढ़ी है वो 70 रुपए लीटर बढ़ गई है। तो हमने जो मांगा है इजाफा, वो बहुत मोहतात रहते हुए, लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए 50 रुपए लीटर का इजाफा मांगा है। ठीक है। तो यकीनन कमिश्नर कराची को इसमें फौरी तौर पे इजाफा करके नोटिफिकेशन कर देना चाहिए जी। अच्छा, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है और क्या उनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल आया, कोई इस वक्त डेडलॉक है, या वो आपके मुतालबात मानने की यकीन दहानी करवा रहे हैं? असल में जी देखें, हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि मुख्तलिफ डीसीज के साथ हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की एक्सरसाइज कर चुके हैं, और वो एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है, पर हमें कमिश्नर कराची जो है बार बार मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं, नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, तो वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम वायलेशन करें और दूध की कीमतों में अज खुद इजाफा करें। तो बहरहाल मैं बता देता हूँ उसमें कि अगर इन्होंने नोटिफिकेशन ना किया तो यकीनन हम मजबूर होंगे दूध की कीमतों में अज खुद इजाफा करने के। और शाकिर साहब, 10 लाख जानवर बताया जा रहा है कि मौजूद हैं और रोजाना 50 लाख लीटर दूध कराची को फ्राहम किया जाता है। अब इसके अंदर दो तरह की कीमतें होती हैं, एक तो वो जो खालिस दूध दिया जाता है और एक वो जो पानी वाला दूध दिया जाता है। तो आप दोनों की कीमतें बढ़ाने की बात करें या सिर्फ खालिस दूध की बढ़ाने की बात करें? असल में जी देखें, अपनी तस्हीह फरमा लें, कराची एक कंक्रीट का जंगल है, यहाँ कमर्शियल डेयरी फार्मिंग है, और 8.5 लाख से जायद तकरीबन दूध देने वाली भैंस और गाय मौजूद हैं। यहाँ तकरीबन 50 लाख लीटर की रोजाना हमारी प्रोडक्शन है। और आप जो कमर्शियल डेयरी फार्मर है वो कराची की जो जरूरियात है उसे पूरा करते हैं, जो 2-3% कम रहती है उसे डब्बाबंद कंपनियां पूरा करती हैं। और जो अडल्ट्रेशन की आप बात कर रही हैं तो वो यकीनन वो मौजू से हटके है। तो मैं कहूंगा अगर आपको अडल्ट्रेशन पे बात करनी है तो उसके लिए आपको अलग प्रोग्राम करना होगा। ठीक है। अच्छा, इस वक्त डिमांड कितनी है कराची शहर की, और वो डिमांड पूरी करने के लिए हमारे पास इतने जानवर मौजूद भी हैं? क्योंकि आप जिसका तज़किरा कर रहे हैं, ये मसला तो पूरे पाकिस्तान को दरपेश है। बड़े पैमाने पे जो तबाही हुई है, चाहे वो फसलों की हो, चारे की हो, तकरीबन या 55 फिर लाख भैंसों लीटर की, की जानवरों है। की हो। 5 लाख लीटर की कमी होती है हमारे पास, जो कि यकीनन खातून ने जो सवाल किया, कोई कुछ लोग करते होंगे जरूर मिलावट, पर कराची शहर में इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे अच्छा दूध फरोख्त हो रहा है। हमारी जो प्रोडक्शन है रोजाना की वो 50 लाख लीटर की है। और यकीनन इस बात को समझना होगा कि हुकूमत वक्त जो है, जितनी भी माजी की भी हुकूमतें आई, उन्होंने हमारी जरूरियात का चारा मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसी पॉलिसीज बनाई, जिसके बाद यकीनन हमें चारा इंपोर्ट करना पड़ा, या यहाँ कमी हो गई तो वो महंगा हो गया, और उसका इम्पैक्ट आया दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, और सारिफ को महंगा दूध जो खरीदना पड़ा वो हमारी हुकूमती पॉलिसीज की वजह से शाकिर खरीदना साहब, ये पड़ा। तो हमारे मुल्क का अलमिया है कि जब कोई चीज़ किल्लत में पड़ जाती है, किसी चीज़ की हम देखते हैं शॉर्टेज हो जाती है, तो फिर मनमाने वसूल किए जाती हैं कीमतें भी। और इस बार भी यही हो रहा है। अगर आपको किसी किस्म के चारे की किल्लत हो रही है तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ये किल्लत दरपेश है। इस वक्त चारा जो है तमाम फसलें तबाह हो जाने के बाद इस वक्त किल्लत का शिकार है। फिर सिर्फ कराची के अंदर कीमतें बढ़ाने की अगर बात होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि मांगी कीमतें वसूल किए जाने का इस वक्त जो माफिया है वो सरगर्म हो चुका है। और आप जिसका दावा कर रहे हैं, अगर हुकूमत के साथ आपकी कोई नेगोशिएशन नहीं हुई है, अब तक कोई बात, कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, तो अचानक से आप कीमतें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हुकूमत को भी इस बात का इदराक तो होगा कि तमाम चारा जो है वो बह चुका है, फसलें बह चुकी हैं, आप कोई लाहेअमल दिया जाए। तो आपने तो अचानक से अवाम के ऊपर बम फोड़ने वाली बात कर दी है। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी तस्हीह फरमा लें। दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो एक्सरसाइज है वो पिछले 3 माह से कमिश्नर कराची के साथ चल रही है, पर अब जो सैलाब आया यकीनन वो तो एक नागहानी आफत आ गई ना जी।
अब तो फौरी तौर पे हम इजाफा मांगते हैं, और अगर फौरी तौर पे इजाफा ना किया गया तो यकीनन फार्मर दिवालिया होंगे। और मैं आप थोड़ा सा ये भी समझ लें कि इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते दूध की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है, लाहौर में भी इजाफा किया जा चुका है, अब कराची के अंदर हो रहा है, फिर हैदराबाद, कोयटा और पिशावर और दीगर जगहों पे भी जरूर होगा। और यकीनन पूरे मुल्क में DCFA परफॉर्म करती है, वहाँ हर जगह हर DCs के साथ मीटिंग्स जारी हैं, ठीक। जो प्राइस ऑफ कंट्रोलर नोटिफिकेशन करेंगे हम उस पर दूध फरोख्त करेंगे इंशाल्लाह ताला।